जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। जैसे कि हमारी स्टैटिक क्लास चली थी, उसमें की पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना 5 पंचवर्षीय योजना हो गई थी। आज हमारी छठी पंचवर्षीय योजना आती है। उससे पहले बताते हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान क्या था? जो रोलिंग प्लान के बारे में आता हमारा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान कब से कब तक था? तो 1978 से 1980, 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। इसमें हुआ क्या था तो देखते हैं। ये पहला पॉइंट तो यह है अस्थिरता। यह अस्थिरता का कारण है। यह अस्थिरता का दौर था। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार द्वारा जनता पार्टी सरकार द्वारा जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना सरकार ने पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया। तो रोलिंग प्लान में ये स्थिरता का दौर था। जब जनता पार्टी सरकार आई थी तो उन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। अगला पॉइंट आया था कि खारिज कर दिया और एक नई पंचवर्षीय योजना और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। तो जनता पार्टी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और उसके बदले कौन सी? तो एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में वर्ष 1980 में बदले में वर्ष 1980 में तो बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से पीएम चुने जाने पर पीएम चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान चला था जो 1978 से 80 के बीच हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें जब जनता पार्टी सरकार आई तो इन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। उसके बदले में नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करी थी। लेकिन फिर से जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार हुई तो उन्होंने नई छठी पंचवर्षीय योजना थी उसको खारिज कर दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को पुनः चालू कर दिया था। तो अब आती है अगली छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल 1980 से 85 तक 1980 से 85 तक। तो इसमें क्या हुआ था? पहला पॉइंट था शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास
नाबार्ड। नंबर तो शिवरन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई। की स्थापना की गई। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? शिवरमन समिति के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट यह आता है कि जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। शुरू किया गया। तो जनसंख्या छठी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या किया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला था इसे नेहरूवादी इसे नेहरूवादी या समाजवाद के अंत रूप में देखा गया। अंत रूप में देखा गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंतर्गत में देखा गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगली आती है हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगली होती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह योजना प्रधानमंत्री, पहला पॉइंट यह था कि यह योजना प्रधानमंत्री यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान तो सातवीं पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में? तो ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। तो जब पूछा सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये प्रस्तुत की गई थी। अगला पॉइंट आता है इसने प्रौद्योगिकी
के आयोग के माध्यम से के आयोग के माध्यम से औद्योगिकी औद्योगिकी की उत्पादकता 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 के स्तर में सुधार पर जोर दिया के स्तर में सुधार पर जोर दिया सुधार पर जोर दिया था। तो ये किसके कारण? तो राजीव गांधी के प्रौद्योगिकी और आयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। अगला होता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों में योजना के परिणामों में योजना के परिणामों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना तो छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों में सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए की सफलता के लिए की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया गया है। एक मजबूत आधार प्रदान किया गया प्रदान किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों में सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक क्या दिया? तो मजबूत आधार प्रदान किया गया था। तो अगला पॉइंट था इस योजना में भोजन काम और उत्पादन भोजन काम और उत्पादन भोजन काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया का नारा भी दिया गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कौन सा नारा दिया? भोजन काम और उत्पादन का भी नारा दिया गया। भोजन काम और उत्पादन का भी नारा दिया गया। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली आती है हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आती है हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? ये 1992 से 97 तक 1992 से 97 तक चली। तो 1992 से 97 तक इसमें क्या हुआ था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना ने आठवीं पंचवर्षीय योजना ने तो आठवीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण उद्योगों
के उद्योग के आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। करण को बढ़ावा दिया था। इसको उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला था कि 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को तो 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन भारत विश्व व्यापार भारत विश्व व्यापार संगठन भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WTO। तो भारत 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का सदस्य बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1 जनवरी 1995 को। अगला पॉइंट आता है इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं तो इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने का भी जोर दिया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था। उसी समय 8वीं पंचवर्षीय में 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था यानी कि WTO का सदस्य बना था इसने। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों नगर पालिकाओं को शामिल करने का भी जोर दिया था। तो अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगला थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना थी कब से करते हैं? 1997 से सन 2002 तक। 1997 से सन 2002 तक चली। तो इसमें क्या हुआ था? 9वीं पंचवर्षीय योजना तो इसने स्वतंत्रता के बाद से इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्ष को चिन्हित किया कि 50 वर्ष को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया।
तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसने स्वतंत्रता के बाद के 50 वर्ष को चिन्हित किया और इसी से अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट आता है कि इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन पूर्ण उन्मूलन पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की तो इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के हेतु समर्थन की पेशकश और आर्थिक विकास पेशकश और आर्थिक विकास पेशकश और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया पेशकश और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के सुनिश्चित करने के मामले में करने के मामले में निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से मामले में संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास किया तो नवी पंचवर्षीय योजना में इसने स्वतंत्रता के बाद के 50 वर्ष को चिन्हित कर दिया था और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। और क्या होता है, इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों पर समर्थन की पेशकश और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या है तो मामले में संयुक्त रूप से प्रयास किया था। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आती है जो भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो 2 से 2007 तक 2002 से 2007 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब 2002 से सन 2007 तक था। तो इसका पहला पॉइंट क्या था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर से प्रमुख उद्देश्य देश के अंदर से गरीबी देश के अंदर से तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी
गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था, को जड़ से हटाना था, जड़ से हटाना था। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। अगला बढ़ा था ये योजना, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई, लॉन्च हुई। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? वो यह था कि ये सन 2002 तक, 2 से 7 तक हुई। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देश के अंदर से गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। इसी तरह अगली आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सन 2007 से 12 तक, 7 से 12 तक। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि इस योजना में उच्च शिक्षा, इस योजना में उच्च शिक्षा, इस योजना में उच्च शिक्षा नामांकन बढ़ाने, उच्च शिक्षा नामांकन बढ़ाने, बढ़ाने और तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो इस योजना में उच्च शिक्षा नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर, आईटी संस्थानों पर, संस्थानों पर ध्यान केंद्र करने, ध्यान करने और ध्यान करने और अपने उद्देश्य के साथ, और अपने उद्देश्य के साथ, और अपने उद्देश्य के साथ, उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी, साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इस योजना में उच्च शिक्षा नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण योजना थी। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, तो वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में शिक्षा का, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 में अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, किया गया, किया गया, जो कि 2010 में, जो कि 2010 में, जो कि सन 2010 में लागू हुआ, लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु, इसने 6 से 14 वर्ष की आयु, की आयु के बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दिया, के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दिया, निःशुल्क कर दिया। तो क्या हुआ था? वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत हुआ था, तो जो कि सन 2010 में लागू, पूर्ण रूप से सन 2010 में लागू हुआ था।
और इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी थी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट और, इसकी रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो इसकी रूपरेखा, इसकी रूपरेखा सी रंगराजन, सी रंगराजन ने तैयार करी। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगली और लास्ट आती है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये सन 2012 से 17 तक, सन 2012 से 17 तक चली थी। इसका पहला पॉइंट मन निर्देश का था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और तेज, अधिक समावेशी और तेज, अधिक समावेशी और, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, सतत विकास रखा गया, सतत विकास रखा गया। अगला पॉइंट है इसे मनमोहन सिंह, इसे मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। अगला पॉइंट आता है, इसके अलावा इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का, तो इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है? 12वीं पंचवर्षीय में इसका प्रमुख उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास रखा गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और इसमें क्या है? इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही।